हेलो एवरीवन। तो आज है आपका यहाँ पर 28 फरवरी और जो है 28 फरवरी का आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आज आपके 28 फरवरी में जो है फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जीके जीएस के। तो सभी का रिव्यू करने वाले हैं और आपको बस हमेशा की तरह क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर ऑल्सो अगर आप कर सकते हैं एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर सिचुएशन में आपको हर शिफ्ट का यहाँ पर हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में 28 फरवरी का जीके जीएस का क्या लेवल रहा हुआ था। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 1947 के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ये देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था 1947 के समय साक्षरता दर। और अगर इसकी बात करें तो एक दिन ये पूछा गया था कि आज़ादी के समय भारत की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या थी वो कृषि पर आधारित थी। और उसी दिन के क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ था कि अब इसको भी याद कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में देखने को मिलेगा। तो साक्षरता दर जो थी वो 18% थी मात्र आज़ादी के समय 1947 में, और कृषि पर आधारित थी 75% जनसंख्या। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके साथ में मैंने ये भी आपको करवाया था। अगर थोड़ा भी ध्यान से सुना होगा तो उनका सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। और इसके साथ बात करें तो वर्तमान में क्या है कि 74% है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार। आपसे ये भी याद रखना है कि 1947 के बाद से ये कौन से नंबर की जनगणना अभी हुई है। तो 7वें नंबर की जनगणना थी, यानी 7वीं जनगणना थी ये 2011 वाली। और आपकी बात करें वैसे ओवरऑल जो जनगणना है ये 15वीं नंबर की थी आपकी, जब 1881 से आप जोड़ेंगे। और पहली जो थी आपकी अव्यवस्थित तरीके से 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, अब आपको याद रखना है कि नहीं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पर आपका है कि विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि विंबलडन कप कई बार आ जाता है, तो आप लोगों को देखना है। तो विंबलडन कप आपका संबंधित है यहाँ पर टेनिस से। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी कई बार बन जाता है कि सबसे पुराना टेनिस की ट्रॉफी कौन सी है। तो यही आपका सबसे पुराना, यानी कि जो सबसे पुरानी ट्रॉफी अगर बात करें टेनिस की कौन सी है तो वो है विंबलडन। और इसकी जो शुरुआत करी गई थी वो 1877 में करी हुई थी। 1877 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर विंबलडन ट्रॉफी की टेनिस की है। और टेनिस से एक और नाम याद रख लेना ट्रॉफी का, एक डेविस कप भी याद रख लेना, ये भी टेनिस से संबंधित होता है, पुरुष के टेनिस का है, कई बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको देखिए ये याद रखना है, डूरंड कप भी याद रख लेना है। डूरंड कप आपका फुटबॉल का होता है। संतोष ट्रॉफी जो होती है ये भी फुटबॉल की होती है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट की होती है, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ कल आपका एक इंटर कॉन्टिनेंटल से भी पूछा गया था कौन जीता, तो इंटर कॉन्टिनेंटल भी आपको याद रख लेना है। जो इंटर कॉन्टिनेंटल है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। इंटर कॉन्टिनेंटल को भी याद कर लेंगे क्योंकि आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, या किस पेड़ के आपके बात करें कि किस आपके वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या करी हुई थी। जो भी क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा गया हो तो देखिए अगर इनकी बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और वो हुआ था लुम्बिनी में, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो किया हुआ था तपस्या वो करी हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो पीपल दिया होगा, क्योंकि बोधि वृक्ष है वो आपका पीपल ही था। तो बोधि वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो बगल में नदी थी वो नदी थी ऋजुपालिका नदी। आपसे नदी भी आप पूछ सकता है, तो ये भी देख लेना, ऋजुपालिका नदी थी। और इन्होंने जब घर को छोड़ा था वो कहलाया हुआ था महाभिनिष्क्रमण। इनके द्वारा जो गृह त्याग से आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग क्या कहलाया, तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी अगर बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको बोला गया था महापरिनिर्वाण। ये भी याद रखना है कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में वो कहलाया हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तन। ये याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और पहला उपदेश सारनाथ में दिया हुआ था। ये सारे फैक्ट याद रख लो, काम आएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन लगातार कई बार एग्जाम में अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं। आर्टिकल आपका देखिए 163 पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है आपके राज्यपाल से रिलेटेड था, क्योंकि कल भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 159 आपका पूछा गया था जो कि राज्यपाल की शपथ से संबंधित था। और जो अनुच्छेद आपका 163 होता है ये आपके क्या करता है कि राज्यपाल को जो होता है सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए जो होता है मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, ये आपका होता है।
या फिर आपका नहीं दिया होगा तो फ्लोर टेस्ट दिया होगा, फ्लोर टेस्ट के लिए होता है, इस तरह से आपको दिया होगा। यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की जो सलाह पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्री परिषद का गठन होता है वो इसी के तहत होता है कि वो राज्यपाल को सलाह दे सके। और अनुच्छेद 164 की बात करें तो ये महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और महाअधिवक्ता जो होता है किसी भी राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिस तरह से भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। राजस्थान राज्य से इसका संबंध है घूमर का। और एक दिन इसका त्यौहार पूछा गया था गणगौर। गणगौर भी देख लेना, ये भी राजस्थान का होता है गणगौर। और एक नृत्य आपको और याद रखना है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कालबेलिया नृत्य। यानी कि जो कालबेलिया नृत्य है ये भी राजस्थान का है और इसी को सपेरा नृत्य भी कहते हैं। और इससे जो संबंध है जिनका वो है गुलाबो सपेरा को। और 2009 के अंदर इसको क्या किया गया कि अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को की कालबेलिया नृत्य का, जो कि सपेरा नृत्य आपका होता है और इसका भी संबंध जो है राजस्थान से होता है। देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाएगा, जिनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आपको जुड़ जाना है ताकि सारी अपडेट वहां पर मिलती रहे। क्वेश्चन था कि जुलाई 2023 तक ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं जो सबसे अधिक समय तक कार्यकाल में रहे हुए थे। देखिए करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर था नवीन कुमार पटनायक। नवीन कुमार जो पटनायक हैं इसका राइट आंसर था। जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा कम से कम कहाँ के, तो ये हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन कुमार पटनायक, जो कि दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री हुए और उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और ये रहे कितने साल, अगर आपसे कभी पूछ लिया तो ये 23 साल से ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री के पद के तौर पर रह चुके हैं। और अगर आपसे मान लीजिए दूसरे पूछे तो पहले कौन होंगे, तो पहले होंगे पवन कुमार चमलिंग। अगर आपसे कभी पूछ ले, क्योंकि दूसरा भी पूछा तो पहला भी तो पूछा जा सकता है, तो जो पवन कुमार चमलिंग है ये पहले नंबर के ऐसे मुख्यमंत्री हुए किसी राज्य के जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे। ये रहे हुए थे 32 साल तक। और 32 साल ये किस राज्य में थे, तो ये थे सिक्किम में। बस इतने फैक्ट आपको याद रखना है। इसी तरह से जो कनेक्टेड फैक्ट होते हैं वही एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट जो होता है आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पुलिकट आपका झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। देखिए आपको पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो था पुलिकट का आपका आंध्र प्रदेश है। यानी कि जो पुलिकट आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश में। और अगर कभी आपसे जिला पूछ ले किस जिले में है, तो नेल्लौर आपका डिस्ट्रिक्ट है। यानी जिले की बात करेगा तो नेल्लौर हो जाएगा। और पुलिकट झील आती किस किस राज्य में, अगर इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और प्लस तमिलनाडु, यानी कि 2 राज्यों में आती है। आपको ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य में आती है। तमिलनाडु में आपकी 4% अप्रॉक्स आती है और आंध्र प्रदेश में आती है 96%। तो ये पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील बहने के अलावा और किस राज्य में मिलती है, तो फिर वो तमिलनाडु में मिलती है। 4-5% जो हिस्सा है पुलिकट झील का वो वहाँ पर भी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संविधान सभा से क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका गठन हुआ क्या हुआ। तो गठन इसका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और देखिए यही इसकी पहली बैठक भी कही जाएगी। अगर आपसे कभी पूछ ले पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी स्थापना किस मिशन के तहत हुई थी, अगर आपसे कभी ये पूछे तो कैबिनेट मिशन था। यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 का, उसके तहत जो है यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो 1946 का था इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका असफल जो मिशन था वो 1942 का क्रिप्स मिशन था। यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया हुआ था वो असफल हो गया संविधान के मामले में। और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये भी एक दिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी याद रखना है। और ये भी पूछा गया कि संविधान कब अपनाया गया, यानी कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपके रिसेंट शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि किस ट्रांसजेंडर नृत्यांगना को भारत रत्न और रैमन मैग्सेसे वगैरह आपसे कुछ पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से भेजा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता है। लेकिन इस बेस पर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मुझे ये लगता है जो रिपीटेड होता है कई बार, कि किस ट्रांसजेंडर नृत्यांगना को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। ये कई बार क्वेश्चन SSC MTS में भी देखने को मिला है, GD में भी देखने को मिला है कि कौन सी ऐसी ट्रांसजेंडर जो नृत्यांगना है उनको पद्म श्री यहाँ पर मिला हुआ था। तो ये राइट आंसर अगर यही आपसे पूछा गया है तो फिर इसका हो जाएगा नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज ऐसी ट्रांसजेंडर नृत्यांगना थी जिनको पद्म श्री मिला हुआ था। और इनका अगर पूछ लें किस नृत्य से इनका संबंध था, तो ये था भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम क्या था, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है, आपको पता ही है।
तो ये देखिए जो क्वेश्चन थे आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी और भी जो क्वेश्चन जिन लोगों को याद आते हैं यानी कि जिनका एग्जाम था आज के शिफ्ट में, वो लोग कमेंट में बता देंगे ताकि उन क्वेश्चंस को पीडीएफ में लगा करके आप लोगों को शाम में दे दिया जाए चारों शिफ्टों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। और बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब द चैनल, कि आपको सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करिए और आगे आपको इसी तरह सभी शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।